अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर जलाल ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर से आज हम मौजूद हैं अल्ताफ शकूर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस में। और इन्होंने एक मस्कन के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बहरिया टाउन में। बड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, बिल्कुल रेजिडेंशियल 100% रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अल्ताफ मलिक साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के। तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, आज के इंटरव्यू में मैं अपने क्लाइंट्स के लिए असल में आपके पास आया हूँ और मैं ऐसे आपके साथ सवाल करूंगा कि जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है, और वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए बड़ा जरूरी है कि एक ओवरसीज मेरे क्लाइंट हैं, वो बाहर बैठे हैं या कोई भी क्लाइंट है, तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या इस प्रोजेक्ट के जो एनओसीज रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं और आपने अभी तक कौन कौन से एनओसीज लिए हैं, क्या कोई पेंडिंग है या कोई आपकी फीस पेंडिंग है, तो इसके बारे में सर बताएं। जी बहुत शुक्रिया उमर भाई आपके यहाँ आने का, और हमारे लिए कम्प्लीमेंट्स हैं आपके कि आइकॉनिक प्रोजेक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को अपने क्लाइंट्स के लिए भी आपके तवज्जुह से, आपके प्लेटफॉर्म से ये हम बताना चाहते हैं कि वाकई ये आइकॉनिक क्यों है। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन बहरिया टाउन के एक प्रॉपर हमने ये एक मार्केट में रिक्वायरमेंट भी थी और लाहौर में इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस होती थी। ये गुलबर्ग के एरिया में और हमारे स्पेसिफिक इस वक्त गुलबर्ग में ये वर्टिकल मार्केट्स का रुझान है, उसमें ये कॉन्सेप्ट आ चुका है अपना रेजिडेंशियल टावर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एरियाज है जैसे बहरिया टाउन है जैसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो हम जब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बात करते हैं तो अपार्टमेंट मींस अ घर। तो वैसे तो आपको हमारे नाम से अंदाजा हुआ है, इस नाम के पीछे भी एक पूरी रिसर्च है कि हमने इसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह मस्कन रखा है कि मस्कन का मतलब ही घर है। तो उसमें ये चीज को मैं मेंशन करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन रेजिडेंशियल टावर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी डिजाइनिंग इंटायरली डिफरेंट है कमर्शियल से, क्योंकि उसमें आपने नीचे हॉल्स बनाने होते हैं और आपका स्ट्रक्चर डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें जो उसकी एमईपी सर्विसेज होती हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती है। तो बाय यूजिंग दिस सर्विसेज आप उसी कमर्शियल एक्टिविटीज की सर्विसेज को आप ऊपर ले जाते हैं और आप कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने अपार्टमेंट्स को अकोमोडेट करें, लेकिन उसको आप प्रॉपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं कह सकते क्योंकि आप डिपेंडेंट होते हो उस स्ट्रक्चर पे जो कि आपने नीचे एक कमर्शियल के लिए बनाया है। तो ये बेसिकली एक विला का और घर का कॉन्सेप्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बड़ा फख्र के साथ इस चीज को कहते हैं, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और मदद शामिल हाल रही है कि हम इस चीज को, जब हमने इसको शुरू किया तो हमारा टारगेट यही था और हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिजाइन फेज में अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब हुए। हमने उस पर अपनी चीज को अचीव किया। और इसके बाद आ जाती हैं इसकी अप्रूवल्स। तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि हमारे प्रोजेक्ट में हम इस चीज़ में बड़े कॉन्शियस थे कि ये चीज़ें जब कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर है, इसमें इसमें कोई एक यूज़र नहीं है। इसमें जितने भी हमारे क्लाइंट होंगे, जो रेजिडेंट होंगे, ये हमारे क्लाइंट्स हैं और यूज़र है बिल्डिंग के। तो हमने इसमें मुनासिब समझा कि हम किसी भी किस्म का काम, हम प्लॉट खरीदने के बाद, हम प्लॉट का पोजीशन लेने के बाद, हम सबसे पहले डिजाइन फेज में जाएंगे और हम इसका डिटेल डिजाइन वर्क करेंगे। हम ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन के साथ जो है ना, हम अप्रूवल्स के साथ जाएंगे। हम कोई भी एक इमेजिनेशन के साथ कि ये हो सकता है कि कल को इसमें वेरिएबल्स ये होंगे, चेंजेस ये कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब उसको डिजाइन किया तो हम जब अप्रूवल्स के लिए गए तो इसमें अप्रूवल सबसे बड़ी आपको पहली बात ये है कि बहरिया टाउन इटसेल्फ एक गेटेड कम्युनिटी, एक अथॉरिटी है। तो उन्होंने इस चीज को बड़ा टेक्निकली इन डिटेल इस चीज को देखा और बहरिया टाउन इटसेल्फ भी लॉ अबाइडिंग है कि वो पाबंद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिल्डिंग कोड्स जो है उसको फॉलो करने का। तो उन्होंने कीपिंग इन व्यू तमाम जो बिल्डिंग रूल्स थे उसको देखते हुए हमारे स्ट्रक्चर को उन्होंने फॉरवर्ड किया। और उससे सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं मेंशन बार बार करना चाहता हूं वो है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अप्रूवल।
तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में दो ही अथॉरिटीज हैं, टीएमए स्टैंड फॉर के जो मेट्रोपॉलिटन है, इसमें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जो बेरियाटॉल एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि टीएमए ने अप्रूव किए थे तो उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो टीएमए एंड एलडीए इज द सेम गवर्निंग अथॉरिटी। तो उसमें टीएमए और एलडीए जो है ये सेम अथॉरिटीज हैं, इनके बाई लॉज एक दूसरे के एक जैसे हैं। तो जहां एलडीए की उसमें जुरिस्डिक्शन हटती है तो वो टीएमए को आती है, लेकिन ऑलमोस्ट एलडीए एंड टीएमए इज द सेम अथॉरिटी और उसी स्टैंडर्ड्स पे और उसी फीस स्ट्रक्चर पे सारा काम करना होता है। क्या सर हम ये कहीं पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे क्लाइंट ये कहीं पे देख सकते हैं आपके अप्रूवल्स या कहीं से चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो हम वी आर वेरी ओपन उमर भाई, हम तो इसमें अपने कई बार ये समझा जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये नहीं कर सकते। और भाई ये हमारे जो अप्रूवल्स हैं ये हमारी बिल्कुल ओपन है, जो नोटिफिकेशन हो चुके हैं हमने अपने हर ब्रोशर के ऊपर अपने नोटिफिकेशन के नंबर को मेंशन किया है। और ये जितनी भी अप्रूवल्स हैं ये गवर्नमेंट से एक बड़े प्रॉपर वे में पूरी स्टडी के बाद एक इशू होती है, तो उसके इवन के तमाम फ्लोर प्लान्स भी जो है, यानी कि ये अब लॉ के इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें देखिए ये सारी चीजें जो है जैसे आपका इवन के ये डिटेल ड्राइंग्स कहलाती हैं, ये डिटेल ड्राइंग्स कहलाती हैं। इसमें लॉक होने का मतलब एक्चुअली अप्रूवल का मकसद ही लॉक करना है। यानी कल आप ये नहीं कह सकते कि यार इस फ्लोर के ऊपर मैं 2 स्टूडियो और ऐड कर लूं। देखिए ऐसा नहीं है, बात यही चीज है, ये बड़ी क्लैरिटी आप माशाल्लाह मेरे सवालों के आपने खुद ही जवाब दे दिए हैं कि ये बड़ा आसान सी चीज है कि जैसे कोई भी एमिनिटीज हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त आपकी सवाल को बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं इस चीज को एक एड्रेस करना चाहता हूं कि इसमें हमारे पास एक चीज ऐसी आई कि आपने हमसे बात की है कि जी ये एमिनिटीज, अपार्टमेंट तो एक बहुत बड़ी चीज है कि अपार्टमेंट को आपने चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो तो एक है। आप हमसे ये देखते हैं कि कस्टमर हमसे आकर सवाल करे, हमारी ख्वाहिश है कि हमसे ये सवाल करे कि अगर आप ये देखें ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम अपने 3D मॉडल पे खड़े हो जाएं, अपने ड्राइंग्स पे खड़े हो जाएं की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारी तमाम चीजें लॉक्ड है। लॉक क्या ऐसे है कि ये स्विमिंग पूल आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल में नजर आ रहा है कि यहाँ स्विमिंग पूल है, ठीक है जी, यहाँ ये ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ ये स्पा रूम है, यहाँ ये डे केयर सेंटर है। इट मीन्स कि हम लोगों को इस चीज को अवेयर करते हैं कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अप्रूवल। बिल्कुल, कि अप्रूवल जिसके ऊपर मैंने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, और मैंने पूरे बाई लॉज फॉलो किए हैं। अब बाई लॉज फॉलो करने के लिए इसमें बिल्डिंग की हाइट अटेन करना ऐसे नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से इसको 16 फ्लोर ले जाऊं, मैं अपनी मर्जी से इसको 20 फ्लोर बना लूं। इसके लिए एक स्पेसिफिक बाई लॉ है कि आपके रोड का फ्रंट क्या होगा, आपके साइड्स पे क्या चीज अवेलेबल होगी। और उमर भाई इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टडी है वो ट्रैफिक एवेल्युएशन है, जो टीपा अथॉरिटी है इसकी एक पूरी स्टडी होती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की इसमें पूरी एक स्टडी होती है कि ये कितनी बिल्डिंग जो बन रही है ये कितनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सर आपको कितना टाइम लगा ये सारे? हाँ जी, ये चीज मैं बिल्कुल आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको आपने बात की कि इसमें हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि हमें पोजेशन लेने के बाद, हमने 2022 फरवरी में इसका पोजेशन ले लिया था और हमें पोजेशन लेने के बाद 1.25 साल लगा है इसकी अप्रूवल की कंप्लीशन में। और आपने अपनी सारी फीस हर चीज इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ग्राउंड प्लस 16 तक के तमाम चार्जेस जो है इवन चाहे वो बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड की कोई भी यूटिलिटीज और कोई चीज की पेमेंट्स थी वो, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तमाम पेमेंट्स के साथ, क्योंकि ये इसमें एक और चीज उमर भाई कर दूं कि अप्रूवल कैन नॉट बी इशूड विदाउट द फीसेस। जब तक आप फीस पे नहीं करते नोटिफाई हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट के अंदर ये कोई लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर इसमें हम ना आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं थैंक यू कि जिस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट, जब मैंने ब्रीफिंग ली आपसे और मैंने जब ये आपका प्रोजेक्ट देखा जी, तो बिलीव करें मैं इतना उस पर सेटिस्फाई था
कि बहरिया टाउन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको इस तरह का यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें प्रॉपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपको मिल रही है और ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एमिनिटीज आप लोग इसके अंदर दे रहे हैं, तो मैं तो उसी टाइम में कन्विंस हो गया। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल आपसे डायरेक्टली एक वो इंटरव्यू के जरिए मैं उनको बताऊं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बहरिया टाउन के अंदर आ रहा है जो जिस तरह के लोग ओवरसीज चाहते हैं, जैसी बिल्डिंग्स में वो रह रहे हैं, सेम बिल्डिंग उनको यहाँ पाकिस्तान में मिलने जा रही है जी। तो इसमें सर्विसेज की मैं बात करूंगा कि सर्विसेज कितने टाइप्स की, कितनी सर्विसेज और क्या क्या आप इसमें देने जा रहे हैं। और भाई इसमें हमारा जो सबसे बड़ा यूनिक फीचर है वो है कवर्ड पार्किंग। कवर्ड पार्किंग की अब जब बात करते हैं तो अगर तो हम किसी उस मॉल की बात करते हैं जिसके साथ इंटीग्रेट किए जा रही है रेजिडेंशियल टावर, तो वो मल्टीपल यूज होती है। कोई भी बंदा क्लेम ही नहीं कर सकता, कोई पार्टी कोई बिल्डर इस चीज को क्लेम नहीं कर सकता कि जी मैंने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है कि जिसका फायदा जो है सिर्फ कम्युनिटी को होगा, सिर्फ रेजिडेंट को होगा। ठीक है। अगर आपके 3 बेसमेंट बनाए जा रहे हैं तो उसमें यह है कि उसका यूजेज क्या है। हमने 62,000 स्क्वायर फीट, जो कि मोर देन आप ये देख लें कि 600 मिलियन की हम बात करते हैं, ये हमने सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिश किया है फॉर द रेजिडेंट एंड इट इज अ प्लान्ड पार्किंग। मैं अपनी ब्रीफिंग में भी पहले भी कह चुका हूं और बाद में भी कह चुका हूं कि बेसमेंट में और प्लान्ड पार्किंग में बहुत बड़ा फर्क है। ये बेसमेंट विद प्लान्ड पार्किंग है जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पार्किंग के इसको सामने रख के ये पार्किंग डिजाइन की गई है एंड दिस पार्किंग इज ओनली फॉर द रेजिडेंट्स। कि इसमें ये नहीं है कि अगर कोई शॉपिंग मॉल की 1000 गाड़ियां आकर खड़ी हैं तो हमारी गाड़ी कहां जाएगी, या जी हमने आपके लिए ये स्पेसिफिक एरिया मुख्तस कर दिया है। अगर आपके लिए हमारे लिए स्पेसिफिक एरिया मुख्तस कर भी दिया जाए लेकिन हमें पार्ट बनना पड़ेगा कमर्शियल एक्टिविटीज का ऑन द अदर साइड। लेकिन जब आप रेजिडेंशियल टावर की बात करते हैं कि जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स रहते हैं, और जहां तक आपने बात की है सर्विसेज की, तो उमर भाई इसमें ये पूरी हमने ऑटोमेटेड बिल्डिंग डिजाइन की है। इसमें हमने एक तो बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और हमारी जो चॉइस है बहरिया टाउन वो हमारा हमने चूज किया है अमंग ऑल द अवेलेबल सोसाइटीज अवेलेबल इन लाहौर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है। इस टाइम बहरिया टाउन लाहौर का कोई मैच नहीं है, मैचलेस सोसाइटी ऑफ द लाहौर सिटी। तो जहां सर्विसेज की बात आती है इसमें प्राइवेट अपने पर्सनल ड्राइवर्स तक तो अलाउड है। ठीक है। कि ड्राइवर्स के ऑब्वियसली ड्राइवर्स जो होंगे वो प्राइवेट ही होते हैं और हर एक का अपना वो एक एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है। लेकिन इसमें जो सर्विसेज बेस्ड एम्प्लॉई हैं ये दे आर नॉट अलाउड। कि इसमें जैसे मेड है तो मेड हर फ्लैट अपनी मर्जी से मेड नहीं रखेगा। हम मार्केट से कम कॉस्ट पे फॉर एग्जांपल अगर डिश क्लीनिंग की फैसिलिटी वो किसी प्राइवेट खातून से 5,000 पे या 8,000 पे लेते हैं तो वी विल इंश्योर कि हम 4,000 रुपए पे वही सर्विस उनको कंपनी मेंटेन दे। और विद इन अ कम्युनिटी हम इसकी पूरी एक हमारी जो है सर्विस डिपार्टमेंट होगा, ये जिसको भी हम इसको आउटसोर्स भी करेंगे तो उसमें इट विल बी अंडर द प्रोफेशनल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कि जिसमें डिश क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग ये ऑन पेमेंट अवेलेबल सर्विसेज होंगी और ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन बाहर से ला के काम करवाने पर रिस्ट्रिक्शन जरूर होगी, लेकिन रेजिडेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो खुद अपना काम करना चाहे तो मोर देन मोस्ट वेलकम जी, जितनी वो जो सर्विसेज रहेगा वो है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें। बात यह है कि इसको हम लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी हम जैसे फॉरेन में बिल्डिंग देख कर रहे हैं, फॉरेन कोई हमारे साथ फॉर अवे नहीं है, हम भी एक इंटरनेशनल दुनिया में रहने वाले लोग हैं और हम लोग टेक्नोलॉजिकल पीपल हैं। पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की हमें कोई एजुकेशन में कोई लिविंग स्टैंडर्ड में हम किसी से पीछे नहीं है। उसमें हमारा हम ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि इसमें अगर हम अपने क्लाइंट्स को, हम अपने रेजिडेंट को इसको मोटिवेट करें कि अगर वो बेड लीलन की, अगर वो टॉवल्स की, देयर इज नो नीड कि अपने टॉवल परचेज किए जाएं, वो कंपनी से ऑन पेमेंट और रेंटल बेसिस पे एक क्लीन टॉवल लेते हैं और जब वो टॉवल
रीयूज उन्होंने दोबारा रिफ्रेश कराना हो तो कंपनी विल चार्ज एक लिटिल अमाउंट के, ये 100 ऑफ रुपीज की बातें है कि इसमें कोई अपनी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। इट इज पॉसिबल इन एवरी सर्विस अपार्टमेंट, जिसको आप होटल जिसमें जाते हैं तो आपकी सारी एसेसरीज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होटल की, यू आर ओनली पेइंग। तो इसमें आपने अपना रेंट पे नहीं करना, हमें आपने इसकी सिर्फ सर्विसेज हमें पे करनी है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अगर हम अब रेट्स की बात करें, नो डाउट के इस तरह का प्रोजेक्ट बैरिया में नहीं है, इस तरह की सर्विसेज के साथ नहीं है, इस तरह से 100% सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं है। तो अगर हम इसकी रेट की बात करें तो कंपेयर करें बैरिया टाउन में और प्रोजेक्ट्स के साथ, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी, मैं बिल्कुल इसको ऑन ग्राउंड अपने आपके हर क्लाइंट के साथ बैठ के इस कैलकुलेशन करने के लिए मैं पाबंद हूँ इस चीज़ का, एंड आई एम अवेलेबल एवरी टाइम हियर। वी आर चीपर देन एनी अदर प्रोजेक्ट। हम सस्ते हैं क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज की रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी प्री लॉन्च प्राइस इस वक्त 20,000 रुपए का पर स्क्वायर फीट, 20,000 पर स्क्वायर फीट है द ग्रॉस एरिया। आप हमारी सर्विसेज को, आप हमारे बिल्डिंग डिजाइन को, आप हमारे, अगर हम कॉरिडोर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी वी आर ऑफरिंग यू द 8 फीट वाइड कॉरिडोर, वी आर ऑफरिंग द मोस्ट मॉडर्न स्ट्रक्चर बिजनेस डिजाइन। तो अगर आप उसको एक कन्वेंशनल से और आप इसको लोकेशन से, उमर भाई यू आर इन रियल एस्टेट बिजनेस, सबसे बड़ी बात ये करते हैं, हम तो प्रीमियम आपसे मांग ही नहीं रहे, हम सबसे बड़ा प्रीमियम जो हमारा हक बनता है वो हमारी लोकेशन बनती है। अच्छा, और ये भी सर बताएं कि क्या आपने पार्किंग ग्राउंड और फर्स्ट इसका आपने ग्रॉस अपार्टमेंट्स के साइड में डाला? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 5 फ्लोर जो है, 5 फ्लोर जो है, वी विल नॉट चार्ज अ सिंगल इंच फ्रॉम आवर क्लाइंट। सर फिर तो जस्टिफाई, तो वो मैं 5 फ्लोर की बात कर रहा हूं, आप उसको ऑन ग्राउंड देखें कि हम 5 फ्लोर जो है वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम द क्लाइंट। हम सिर्फ और सिर्फ उससे जो पैसे मांग रहे हैं वो, अगर ग्रॉस एरिया की बात करते हैं तो वी आर आस्किंग द ग्रॉस एरिया जो नेट एरिया में इंक्लूड है वो द सर्कुलेशन एरिया ऑफ द फ्लोर, हम तो सिर्फ वो मांग रहे हैं जी, विच इज द मैंडेटरी। आप चाहे 5 मरले का या ये तो हम 100 मरले की प्रॉपर्टी बना रहे हैं जी, 100 मरला, ठीक है नहीं जी, 5 कनाल इज 100 मरला। अगर आप 5 मरला की एक छोटी सी प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं तो आप वहां भी जो छोटा सा कॉरिडोर है, जो लिफ्ट एरिया है, जो आपका टॉयलेट के एरियाज है, तो उसको जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उसको आप सर्कुलेशन एरिया में शामिल करते हैं। और सर इसमें जो ग्रॉस और नेट कितना % इसमें डिफरेंस है? 21% का, टोटल 21% का। और हम उमर भाई इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ है, हम किसी भी चीज को जुबानी ना क्लेम करते हैं ना हम एग्री करते हैं। वी आर टोटली बेस्ड, आवर टोटल प्रोजेक्ट, आवर होल प्रोजेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर्स। कि अगर आप हमसे कोई अपार्टमेंट भी लेना चाहते हैं तो इसमें आपकी और मेरी किसी बहस की जरूरत ही नहीं है। हम किसी क्लाइंट को कन्वेंस ही नहीं करना चाहते। कन्वेंस हम अपनी स्टैंडर्ड पे करेंगे, लेकिन जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं इस पे बाज़ औक़ात हम अपने क्लाइंट को कन्वेंस कर रहे होते हैं। ही हैज द राइट टू आस्क अस कि जी आप मुझे मेरी ड्राइंग दिखाएं कि मेरा नेट एरिया कहाँ बनता है। तो इफ यू पुट योर ड्राइंग इन द सॉफ्टवेयर तो ऑटोकैड इज द बेस्ट टूल। इस वक्त अगर बुर्ज खलीफा भी बना है तो इसी सॉफ्टवेयर में बना है, स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ तो सॉफ्टवेयर पे डिजाइन हुआ। तो हम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम शो करवा रहे हैं कि जी इट इज द एक्चुअल एरिया, आपकी ये वाइड एरियाज जा रहे हैं, ये आपकी बालकनीज हैं और ये आपकी साइजेज हैं। तो मेरा ख्याल है हमने अपनी तरफ से जो मैक्सिमम टूल्स हो सकते हैं वो अडॉप्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज पे बड़े कॉन्फिडेंट है। जो अभी तक क्लाइंट्स हमारे पास आए हैं दे आर सेटिस्फाइड और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होती है कि जब हम प्रोजेक्ट से हमसे ब्रीफ लेकर जाते हैं तो एक चीज है अफोर्ड करना, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी ये है कि हम इसको देख रहे हैं कि ये वो चीज है कि जिसको हमने बड़ी मेहनत के साथ एज एक ब्रांड लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अफोर्डेबिलिटी बड़ी इकोनॉमिकल है। सर इसको किसने डिजाइन किया? मैं फ्लोर प्लान्स देख रहा था कि बड़ा जबरदस्त प्लान किया हुआ है। हर अपार्टमेंट जो है वो आपका व्यू वाला अपार्टमेंट है और लिविंग के साथ, बेड के साथ, टेरेस के अंदर विंडोज जा रही हैं। ये हमारे मैस्टर्स आर्किटेक्ट्स हैं बेस्ड एट इस्लामाबाद। तो द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट इज कमाल सीनान, ही वाज चीफ आर्किटेक्ट इन सेंटोरस इस्लामाबाद प्रोजेक्ट।
उन्होंने अपनी सर्विसेज वहाँ भी दी, और ये उनका एक बड़ा विजन है। ये सारा डिज़ाइन जो है हमारी इनपुट उनके साथ रही, लेकिन ये उनका विजन है। और इसमें सबसे और इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना, जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के साथ साथ वी हैव हायर्ड टॉप ऑफ द लाइन कंसल्टेंट्स इन एवरी फील्ड। जो मेन 4 फील्ड है जिसमें पहले आता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन, उसमें हमारे कंसल्टेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और अतीक एसोसिएट हमारे साथ उसमें काम कर रहे हैं। MEP के लिए पाकिस्तान के जो टॉप कंसल्टेंट है सोहेल एसोसिएट, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में हमारे साथ टॉप ऑफ द लाइन काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ना बहुत ज़्यादा कंसर्न है एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन इतनी बड़ी कंसर्न चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए अब डिप्लॉयमेंट की बात आ गई है। इफ़ यू हैव द ड्राइंग्स एंड यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट, तो उमर भाई बात यह है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जाते हैं तो पहले उसका प्लानिंग और डिज़ाइन फेज ही होता है। और ये 90% जो है प्लानिंग और डिज़ाइन फेज का है, चाहे वो बुर्ज खलीफा डिज़ाइन हो रहा है, चाहे वो सेंटोरस मॉल डिज़ाइन हो रहा है, चाहे वो 5 मरले का एक छोटा सा कमर्शियल सेटअप डिज़ाइन हो रहा है, या 100 मरले की ये बिल्डिंग 5 कनाल पर डिज़ाइन हो रही है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग एंड डिज़ाइन। अगर ये प्लानिंग एंड डिज़ाइन प्रॉपर वे में हो गया तो फिर इसको अगर हम एज ए लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, अब इसको बनाना जो है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो एज पर ड्राइंग जो है ना, वो नॉर्मल लेबर ने बनाना है, वो मिस्त्रियों ने बनाना है। उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया है, उन्होंने इसी को बनाना है। तो ये सारे का सारा जो है ये वेल प्लान्ड होना के लिए ये ज़रूरी है, अच्छी एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आपका प्लान पहले बड़ा क्लियर हो। ठीक है। अच्छा सर, अब लास्ट आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि 3 इयर्स का आपका पेमेंट प्लान है, 25% स्टेप डाउन देना और इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम इसको बाय कर सकते हैं। आफ्टर 3 इयर्स आप क्या ROI देख रहे हैं, और क्या इस पे एक अमाउंट रेंटल मिनिमम देख लेते हैं? आपका जो स्टूडियो अपार्टमेंट 84 लाख वाला, उस पे आप मंथली क्या रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल सकता? देखिए जी, ये तो एनवायरनमेंट की बात है, ये तो एनवायरनमेंट की बात है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम वी आर इन बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यहाँ कोई 4-5 हमारे जो अपने ज़ाती हमने अपने प्रोजेक्ट पहले बना के सेल ही नहीं किए। काफ़ी लिमिटेड चीज़ें जो हम सेल करते हैं हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड करते हैं, और हम रेंटल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपने। फर्स्ट टाइम हम ये है कि हम एक क्लाइंट बेस सर्विसेज के लिए हम कहते हैं कि जी इस ब्रांड को हम जो है ना लोगों को फैसिलिटेट करें। हम जब बात करते हैं सर्विसेज की तो एक ही जैसी प्रॉपर्टी के बहुत वेरिएशन है। इसे हमारी इस विसिनिटी में भी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कि सेम स्टूडियो साइज और सेम चीज़ की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मोर देन डबल भी वेरिएशन आई है। ये एनवायरनमेंट की वजह से है। हम ऑलरेडी इस बिज़नेस को इंजॉय कर रहे हैं और हमारे पास अपने सर्विस अपार्टमेंट ऑलरेडी इस वक्त मौजूद भी हैं, एंड वी आर रनिंग द बिजनेसेस। तो उसमें हम इसका एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लेवल की 5 स्टार फैसिलिटीज़ और इस लेवल की इन्वायरमेंट, इसको हम कंपीट करते हैं किसी भी गुलबर्ग के किसी भी इस ऐसे प्रोजेक्ट से जिसके अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ हों। इस लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ, इस लेवल की पार्किंग फैसिलिटीज़ के साथ, और वो पार्किंग जिसमें आप EV चार्जेस आपको मिल रहे हैं और ऑटोमेटेड पार्किंग आपको मिल रही है उस बिल्डिंग में जिसमें आपका अपना RO प्लांट लगा हुआ है, वो बिल्डिंग की जहां आपके अपने कॉफ़ी शॉप्स, आपकी मॉडर्न लॉन्ड्री, आपका कन्वीनियंट स्टोर, इवन के आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर, और इस किस्म की बातें की जा रही हैं, और दीज आर ऑल ऑन पेपर। ठीक है, तो हम इसका कन्वेंशनल मार्केट से को हम 3 टाइम्स की बात करते हैं कि अगर हम क्योंकि खुदा ना खास्ता ये मैं कोई चीज़ क्लेम नहीं कर सकता व्हाट विल बी द एग्जैक्ट ROI एट दैट टाइम, लेकिन मैं ये इंशाल्लाह फोरकास्ट करता हूँ कि ये 3 टाइम की हम बात करते हैं कि जो कन्वेंशनल चीज़ें होंगी ये उनसे 3 टाइम बेहतर होंगी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी तो व्यूअर्स, ये था मस्कन की डिटेल, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके जितने कंसर्न्स होंगे वो इसमें आपने सुने होंगे। आपके सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे तरीके के साथ आमिर साहब ने दिए, और बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए मस्कन में बुकिंग करवाने के लिए आप हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।